Welcome again, all the students of class 6. I am Mr. present here for discussion some other important topics. I hope you all study at your home carefully. This time is very important for you. So let's start our important topic. Impure substances mixture. An impure substances or a mixture contains two or more substances in any proportion. बच्चों, ये जो impure substances होते हैं या फिर जो मिक्सचर होते हैं, ये टू और मोर सब्सटेंसेस किसी भी मात्रा में मिलके बने होते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर सेम होने का या फिर निश्चित होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। ठीक है। ऑल्सो दिस सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर। और बच्चों, इस मिक्सचर में से आप जो सब्सटेंस को कंबाइन करके आपने मिक्सचर तैयार किया है, उसे आप सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं उस मिक्सचर से। ए मिक्सचर में कंटेन एलिमेंट्स कंपाउंड और कंपाउंड। ये जो मिक्सचर होता है, इसमें आप एलिमेंट्स को कंपाउंड के साथ मिक्स कर सकते हो या फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों को मिक्स अप कर सकते हो। दैट मीन्स एलिमेंट से एलिमेंट्स को करके भी आप मिक्सचर तैयार कर सकते हो, एलिमेंट से कंपाउंड को मिक्स अप करके भी तैयार कर सकते हो। ठीक है। ए मिक्सचर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ए कंपाउंड। बच्चों, मिक्सचर कहने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कंपाउंड और मिक्सचर एक ही होते हैं। ठीक है। The proportion of the constituent elements in a compound is fixed। बच्चों, ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके हमारा मिक्सचर बनता है, उसमें जो उसका एटॉमिक नंबर होता है मिक्सचर में फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड बनने के लिए एटॉमिक नंबर का फिक्स होना इम्पॉर्टेंट होता है। एक पार्टिकुलर एटॉमिक नंबर आपस में मिल के कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन मिक्सचर बनाने के लिए पार्टिकुलर एटॉमिक नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। बट दैट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज़ नॉट, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कंपाउंड के लिए एटॉमिक नंबर का एक निश्चित होना ज़रूरी है, लेकिन मिक्सचर बनाने के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर कैन बी मिक्सड विथ एनी अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म ए मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए आप सॉल्ट और शुगर के साथ एक साथ किसी भी मात्रा में लेकर आप वाटर, कितने भी वाटर में मिक्सअप करके मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन आप, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कितने भी मात्रा में लेकर, कितने भी एटॉमिक नंबर में लेकर आप वाटर नहीं बना सकते हैं। वाटर बनाने के लिए आपको, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम्स की ज़रूरत होती है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। ठीक है। मोस्ट मटेरियल दैट वी यूज़ और कम्स अक्रॉस आर मिक्सचर्स। बच्चों, हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करते हैं, ठीक है, जो हमें मिक्सचर के द्वारा बना हुआ मिलता है। ठीक है। सम ऑफ देम आर यूजफुल एंड अदर्स नीड प्यूरिफिकेशन। कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन कुछ को प्यूरिफाई करने की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स अनवांटेड सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत होती है।
सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली occurring and man-made useful mixture are given below। इसके कुछ यूजफुल एग्जाम्पल जो मैन-मेड और नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है ये नीचे दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं। जैसे एयर, हम जानते हैं कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज। एयर contains the elements नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन and the component कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर वाटर, है कि नहीं। हवा में मेनली नाइट्रोजन 79% होती है, ऑक्सीजन 20%, 1% में हमारे नोबल गैसेज आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर contains dissolved air which is essential for aquatic animals। बच्चों, नेचुरल वाटर में एयर कंटेन होता है जो कि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए लाभदायक होता है। फूड वाइलेटिंग, यू रियलाइज दैट फूड इज ए ग्रैंड मिक्स। बच्चों, आप जो फूड खाते हैं, ठीक है, उसे आप देखते हैं तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे ग्रेन्स हैं वो मिक्स होते हैं, तब हम उसे खाते हैं। एक ही तरह के जो फूड है उसे हम नहीं खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स को मिक्स करके खाते हैं। तो हमारा जो ईटिंग हैबिट में फूड है वो अभी क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। शुगर सॉल्यूशन एंड सॉफ्ट ड्रिंक। A solution of sugar or glucose in water is invigorating। Soft drink or fizzy drink contains carbon dioxide dissolved in water to which are added some sweetening and flavoring agents। They are highly refreshing। बच्चों, शुगर सॉल्यूशन और सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में आप जानते हैं, यह भी क्या होता है, एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें शुगर और ग्लूकोज को वाटर में हम लोग क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे फिजी ड्रिंक जिसमें से झाग वगैरह निकलता है ना, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, जिस वजह से बबल झाग निकलते हैं। साथ ही साथ इसमें स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स को डाला जाता है, यानी कि मीठा और एक अलग तरह का स्वाद क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इसमें दूसरे केमिकल्स को मिक्सअप किया जाता है। दे आर हाईली रिफ्रेशिंग। ये हाईली रिफ्रेशिंग होता है, इसे पीने के बाद हमें ताजगी महसूस होती है। मेडिसिन्स, मोस्ट मेडिसिन्स आर मिक्सचर्स। On the label of a medicine bottle you will find the substances or ingredient it contains। बच्चों, आप अधिकतर जो मेडिसिन देखते हैं ये खास करके मिक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल से बने होते हैं। जब आप इसके रैपर पर, बोतल पे देखिएगा तो आपको, ठीक है, इनके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे मिलकर मेडिसिन बना है उसका नेम और उसका जो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, उसे उसमें दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें हम लोग एलॉय के बारे में जानेंगे। एलॉय भी एक मिक्सचर होता है जो डिफरेंट एलिमेंट के या फिर मेटल के मिक्सचर होने से बनता है। आप जानते हैं एलिमेंट्स के दो काइंड होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्लियर है ये बात? नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ अब तक के जो भी वीडियोस इस पे मैंने डाला है अपने चैनल पे वो आप देख पाइएगा, ठीक है।
और आने वाले जो वीडियोज होंगे उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग एलॉय स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट सारे जो आपको मेटेलिक दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे एलॉय हैं। जैसे फर्स्ट में आपको दिया हुआ है ब्रोंज स्टेच्यू, ब्रोंज का स्टेच्यू है। ब्रास वैस, ये ब्रास वैस है। उसके बाद ए थिंग्स मैट ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ये सब थिंग्स है। इसे हम अपने डेली यूज़ में भी घरों में करते हैं, देखते भी हैं, है कि नहीं। चलिए, एन एलॉय इज ए मेटल मिक्स्ड विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखिए बच्चों, ये जो एलॉय होते हैं इसे हम मेटल को मिक्स करते हैं या फिर मेटल या नॉन मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं। द कंपोनेंट्स आर सो दो thoroughly mixed that the whole thing appears to be a single substance। बच्चों, जो इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं जब इनको मिक्स्ड करते हैं तो ये सारे मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस के रूप में जब फॉर्म कर जाते हैं, बन जाते हैं, तो इसे एलॉय कहते हैं। दे आर यूजुअली मेड बाय मेल्टिंग ऑफ कंपोनेंट टुगेदर एंड एलॉइंग टू मेल्ट टू सॉलिडिफाई। बच्चों, दोनों मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करने के लिए इनको पिघलाना पड़ता है। पहले पिघलाने के बाद इनको मिक्सअप किया जाता है। उसके बाद इन्हें क्या किया जाता है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। एलॉयज आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन द मेटल दे कंटेन। साधारण तौर पर जो एलॉय होते हैं वे अपने मेटल्स जिससे वे बने हुए हैं उसके अपेक्षा अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। स्टील, द मोस्ट कॉमन एलॉय, contains iron with small amount of carbon and मैग्नीज। बच्चों, ये जो स्टील होता है इसमें आयरन, थोड़ी मात्रा में कार्बन और मैग्नीज को मिक्स करके बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील इज ए पीस स्पेशल स्टील contain some क्रोमियम एंड निकेल ऑल्सो। और स्टेनलेस जो स्टील होता है ये कुछ खास तरह के स्टील होते हैं। इसमें आयरन, कार्बन, मैग्नीशियम के अलावे, है ना, इसमें क्रोमियम और निकेल को भी मिक्स किया जाता है। बच्चों, स्टेनलेस स्टील का यूज नाइफ बनाने में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। इसमें जंग नहीं लगता है, बहुत मजबूत भी होते हैं, ब्राइटल भी होते हैं। ब्रास कंटेन्स कपर एंड जिंक। ब्रास जो होता है वो कपर और जिंक के मिलने से बना होता है। वेरियाज ब्रोंज कंटेन्स कपर और टीन। ब्रोंज बनाने के लिए कपर और टीन की ज़रूरत होती है। तो ब्रास बनाने के लिए कौन कौन से मेटल की ज़रूरत होती है, तो कपर और जिंक। लेकिन ब्रोंज बनाने के लिए कपर और टीन की ज़रूरत होती है। ज्वेलरी made of pure gold is soft and gets misshapen by small pressures. So the gold used for making jewelry is made stronger by alloying it with silver और copper। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो गोल्ड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर इसमें कोई दूसरा मेटल को मिक्स नहीं किया जाए तो यह हार्ड फॉर्म में नहीं बन पाएगा और हमारा ज्वेलरी नहीं बन पाएगा। इसीलिए गोल्ड के साथ कपर या फिर सिल्वर को मिक्सअप करके एलॉय फॉर्म में कन्वर्ट करके गोल्ड से ज्वेलरी बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे फिर से रीड करेंगे। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, है ना। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।